साथियों नमस्कार। मैं तमाम युवा साथी और बेरोज़गार साथी तमाम बेरोज़गार साथी इन सभी को मैं कुछ बताना चाहता हूँ। और आप सभी युवा साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो आवाज़ उठानी चाहिए वो आवाज़, चाहे वो बेरोज़गार हो चाहे वो कोई भी हो, वो आवाज़ नहीं उठ पाती है और ना ही उठाते हैं। मैं आपको कुछ हमारे सभी के जो युवा साथी थे उनके कमेंट्स भी बताऊंगा, आप देख सकते हो। लेकिन आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। ये बस आप ही की बात है और आपकी वजह से ही ये वीडियो बनाई जा रही है। आप लोगों ने बोला, मैंने वीडियो बनाई और आपने ही कहा कि ये आवाज़ उठनी भी चाहिए। देश का नाम हिंदुस्तान है, तो फिर यहाँ पर ये काम क्यों नहीं हुआ, आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जब संविदा की भर्ती आई तो कुछ बेरोजगार युवा साथियों ने कहा था कि ये भर्ती संविदा पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन हिंदी मीडियम के अंतर्गत जो विद्या सबल योजना थी, गेस्ट फैकल्टी थी, उसके अंतर्गत जब काफ़ी पदों की संख्या में जो पद आए थे वो भर्ती नहीं हो पाई। और जब अंग्रेजी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में जब ये भर्ती आई है तो कोई भी बेरोजगार युवा साथी या फिर किसी ने भी, मीडिया वाले ने या किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। और आज इसकी अंतिम तारीख है 16 मार्च फॉर्म भरने की। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा, जो अंग्रेजी मीडियम होता है, और लेवल फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, लेवल 2 की भी बात कर रहा हूँ, मैं दोनों के लिए है। लेवल फर्स्ट में 1 से 5 तक जब अंग्रेजी पढ़ाई जाती है तो क्या हिंदी मीडियम वाला नहीं पढ़ा सकता? क्या वो उसके लिए काबिल नहीं है? आप खुद सोच सकते हो, वो काबिल है। 1 से 5 तक क्या अंग्रेजी मीडियम में अंग्रेजी नहीं चलती? क्या हिंदी मीडियम में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जा सकती? उसमें भी पढ़ाई जाती है, हिंदी मीडियम में भी अनिवार्य जो सब्जेक्ट होती है अंग्रेजी, वो भी पढ़ाई जाती है। तो फिर वो वहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी क्या वो नहीं पढ़ा सकते? पढ़ा सकते हैं। फिर ये मुद्दा, ये आवाज़ बेरोजगार युवा क्यों नहीं उठा पा रहा है? बेरोजगार जो युवा साथियों के जो मसीहा, चाहे कोई भी हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, वो आवाज़ क्यों नहीं उठा पा रहे? आप देख सकते हो, एक दिन में कई अखबारों में न्यूज। आज तारीख 16 मार्च, ये डूंगरपुर भास्कर और आप देख सकते हो जयपुर भास्कर, जो दैनिक भास्कर के माध्यम से जो न्यूज निकाली जा रही है। अंग्रेजी माध्यम में स्कूलों की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज। 9,712 पद काफ़ी संख्या में होते हैं, लगभग 10,000 पद होते हैं। और मात्र इसमें कितने फॉर्म भरे? मात्र 20-21 हज़ार के समथिंग फॉर्म अप्लाई हुए हैं। लेकिन हिंदी मीडियम वालों ने और हिंदी मीडियम वालों से फॉर्म नहीं लिए गए। ये सबसे कटु सत्य है कि हिंदी मीडियम वालों के साथ ये धोखा किया जा रहा है। और फिर नेता लोग बोलते हैं कि हमें वोट नहीं देते हैं। अरे यार, वोट कहाँ से दें जब हमारा साथ नहीं दे रहे, जब हिंदी मीडियम वाले का साथ नहीं दे रहे और इंग्लिश मीडियम वाले तो ना मात्र हैं। और उनसे मैं एक बात और बता देता हूं कि उनसे स्पष्ट में, बच्चों के लिए 1 से 5 के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए तो इंग्लिश अच्छे से पढ़ाई और नहीं जाएगी, वो समझ नहीं पाएंगे। एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट उनसे बहुत ही आगे, बहुत ही टैलेंट होता है इंग्लिश मीडियम वाले से। ना तो वो जो अपना जो मातृभाषा होती है उसको नहीं समझ पाएंगे। और सबसे पहले 1 से और 5 तक तो मातृभाषा ही सिखाई जानी चाहिए। जब हिंदी मीडियम में, जब मातृभाषा, जब घरों में जब हिंदी सिखाई जाती है तो फिर वहाँ क्या बच्चा इंग्लिश सीख जाएगा? नहीं सीखेगा, ये नहीं सीखेगा, आप देख लेना। लेकिन कुछ हमारे जो बेरोजगार युवा हैं, बेरोजगार साथी हैं, उन पर ये आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ कि सभी यूट्यूबर्स वालों को भी आवाज़ें उठानी चाहिए। लेकिन सब कानों में रुई दे के बैठे हैं, आंखों पर हाथ लगाए बैठे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। अब मैं कमेंट्स आपको बता देता हूं और आप बिल्कुल धैर्य से देखना
और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नेता लोग हो, चाहे वो बेरोजगार मसीहा हो, चाहे कोई भी हो, ये वीडियो वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। आपको मैं बता देता हूँ भाई, इस आवाज़ को बेरोजगार नेताओं तक ऊंचाई से पहुँचाओ, हम आपके आभारी हैं। अब कितना दर्द दुखता है, मेरा दर्द दुखता है साथियों, आंखों में आंसू आ जाते हैं जब ये चीज़ देखते हैं। मतलब अब इन्हें वोट भी इंग्लिश मीडियम वाले ही देंगे। अब देखो, हिंदी मीडियम वाले तो बेचारे गायब कर दिए, और हिंदी मीडियम में जब इंग्लिश मीडियम वाले फॉर्म भर सकते हैं तो फिर इंग्लिश मीडियम में हिंदी वाले क्यों नहीं भर सकते? हिंदुस्तानी होकर भी अंग्रेजी को बढ़ावा दे रहे हैं, आप देख सकते हो। तो फिर हमें तो हमारी हिंदी पर गर्व होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम में भी हिंदी के स्टूडेंट्स लेना चाहिए, वरना अंजाम बुरा होगा 2023 में के चुनाव में, हम आपको बता देंगे। यहां पर आप देख सकते हो चौधरी जी, सर रिप्लाई देना, लेवल फर्स्ट वाले भी भर सकते हैं क्या? मतलब दर्द होता है एक स्टूडेंट, एक बेरोजगार स्टूडेंट का, लेकिन एक बेरोजगार युवा, चाहे वो नेता हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मंत्री हो, वो नहीं सुनता, बेरोजगार युवा की नहीं सुनता। बस वो क्या करना चाहते हैं, गुमराह, बस बेरोजगार स्टूडेंट को गुमराह कैसे करें, वो उन पर ट्रैक आती है और उसी को अपनाते हैं कि हमारी जो न्यूज़ है वो, चाहे वो मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, चाहे वो कहीं भी हो, उसको वो छपवा देते हैं, बस उसी को छपवा के और अपना नाम रोशन करते चलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स में भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो कंट्रेक्चुअल टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल होती है, फिर भी राजस्थान में क्यों नहीं बढ़ सकते? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है राकेश कुमार जी, ये हमारे बहुत ही बड़े टीचर्स राकेश कुमार और जाने पहचाने हैं, और राजस्थान में क्यों नहीं बढ़ सकते? सेंट्रल गवर्नमेंट भी फॉर्म और जॉब दे रही है, तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को इंग्लिश मीडियम में मौका तो दो। हिंदी मीडियम वाले का काम है एक इंग्लिश पढ़ाने में सही। ये हमारे विवेकानंद एकेडमी जो मुरली सर हैं, उनके द्वारा सही बात कह दी आपने भाई, नेता सब गायब हैं। बिल्कुल नेता सब गायब हैं, उन्हें सिर्फ यही आवाज़ उठानी आती है कि जो सरकार चाहती है वो ही आवाज़ उठा सकते हैं, जो सरकार चाहती है वो आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन जो एक गरीब बेरोजगार स्टूडेंट्स चाहता है वो आवाज़ नहीं उठा पाते। ये रियलिटी बता रहा हूँ आपको, ये रियल है, वो आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। इंग्लिश मीडियम वालों से ही वोट लेना, हिंदी मीडियम वालों से कोई उम्मीद मत रखना। यहाँ कमेंट बोलो, वो दोगला नेता कहाँ जो बोलता था कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी होने नहीं देंगे। बिल्कुल नितेश जी आपने सही कहा, कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले कुछ बेरोजगार नेताओं ने कहा था कि हम जो संविदा पर भर्ती होगी वो नहीं होने देंगे, लेकिन अब जब इंग्लिश मीडियम के अंतर्गत जो भर्ती आई है उसको क्यों होने दिया जा रहा? आज लास्ट तारीख है, मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। राइट ब्रो, ये अर्जुन राम, राइट ब्रो, गवर्नमेंट जब राजस्थान गवर्नमेंट ने जब पहले इंग्लिश स्कूल ओपन नहीं किया और सारे गवर्नमेंट स्कूल मीडियम के थे, तो कैंडिडेट्स इंग्लिश मीडियम में कैसे पढ़ सकते हैं? बिल्कुल, जब पहले हिंदी मीडियम के थे, जब हमारे टाइम पर हिंदी मीडियम के थे, तो फिर हम कहाँ से इंग्लिश मीडियम लाएं? ये भी तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ये भी तो एक पॉइंट से ये भी तो सोचना चाहिए। हम भी, ये हमारे तेजपाल जी बोल रहे हैं, भाई हम भी तो आती है ABCD, हम भी तो इंग्लिश सिखा सकते हैं और बुलवा सकते हैं। हाँ सर, हिंदी की भी होनी चाहिए ना सीट, इंग्लिश मीडियम में पढ़े किसी को नहीं, अंग्रेजी नहीं सिखा पाएंगे, चाहे सरकार कितना भी जो लगा लो। बिल्कुल आपने सही कहा, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं और वो जब स्कूलों में जाएंगे तो वो हमारी जो मातृभाषा हिंदी और जो रहन सहन खान पीन जब बच्चा हिंदी में वहाँ पर कर रहा है, तो इंग्लिश कैसे वहाँ पर इंग्लिश वाले से कैसे सीख पाएगा? ऐसा तो इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा। हाँ यार बिल्कुल सही बात है भाई जी।
प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो हिंदी मीडियम वाले ही पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सही। जो प्राइवेट संस्था होती हैं तो वहाँ पर भी तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ही पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे तो टीचर्स पढ़ा रहे हैं हिंदी मीडियम वाले, लेकिन वहाँ कैसे इंग्लिश मीडियम वाले नहीं लगा पा रहे। बिल्कुल सही कहा, 5 साल इंग्लिश मीडियम पढ़ा है और प्राइवेट इंग्लिश में, बिल्कुल सही बात। मतलब इंग्लिश मीडियम वाले तो हिंदुस्तान से नहीं, वीडियो से लाने चाहिए। और हिंदुस्तान, ये तो कोई भी अंग्रेज बना दो जो हमारे आराम से हिंदी मीडियम में पढ़ाने वालों को, और इंग्लिश मीडियम वाले तो बड़ी पोस्ट पर जाएंगे, टीचर थोड़ी बनेंगे। राइट, सही बात। फिर तो संस्कृत विभाग में भी सबको मौका मिलना चाहिए भाई। सोशल साइंस की पोस्ट, ये गवर्नमेंट पैसे वालों को ही, कितना दर्द होता है आप देखो। आप, ये गवर्नमेंट पैसे वालों को ही जॉब देना चाहती है, गरीबों को नहीं। गरीबों के बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े हैं पूरे हिंदी मीडियम। बिल्कुल आपकी बात सही है। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, कौन, जिसके पास पैसा है, जिसके पास मनी है, वही बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ पाएगा। तो फिर गरीब बच्चों को क्यों रोंदा जा रहा है, क्यों रोंदा जा रहा है गरीब बच्चों को। और मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ जो अमीर लोग हैं वो मात्र 4-5% अमीर लोग हैं, लेकिन 95% जब गरीब लोग हैं, और उनसे आप जब वोट मांगोगे, फिर आप बताओ क्या किया जाएगा। ये सब गफलत है। हिंदी मीडियम वालों को भी फॉर्म भरना चाहिए। अमीरों की सरकार है, इनको पता है कि पहले गवर्नमेंट स्कूल तो इंग्लिश मीडियम में होते हैं, हिंदी मीडियम को गायब कर दिया ट्रांसलेट। भाई, इस आवाज़ को बेरोजगार नेताओं से पहुंचाओ। BSTC L1, जब KVS में हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, बिल्कुल सिकंदर जी आपने सही कहा है, जब KVS में हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं, तो फिर इसमें क्यों नहीं गहलोत को वोट इंग्लिश मीडियम, हमारे भी फॉर्म हिंदी मीडियम में। साथियों, आपने अच्छे तरीके से कमेंट्स भी पढ़े हैं और कुछ साथियों के कमेंट्स भी रह चुके हैं, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और उन नेता लोग और बेरोजगार भाइयों और सभी को ये जरूर पहुंचनी चाहिए, और एक आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, और एक आवाज़ उठनी चाहिए। आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।